हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में लौह इस्पात उद्योग की चर्चा करेंगे। मित्रों, लौह इस्पात जो उद्योग है ये सभी उद्योगों का एक आधारभूत उद्योग या धुरी उद्योग माना जाता है। उसका कारण ये है कि लौह इस्पात उद्योग है वो अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, इसीलिए इसे धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार माना गया है। लौह इस्पात उद्योग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है और विश्व के कुल धातु उत्पादन का 90% से अधिक लौह उत्पादन होता है। तो ये उद्योग है वो यानी कि सभी उद्योगों की एक आधारभूत उद्योग माना गया है। और लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के जो कारक है उसमें सबसे पहले हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यानी कि भारहास वाला उद्योग है और इसमें कच्चे माल का उपलब्ध होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कच्चा माल है, जैसे लौह एश है वो वहाँ उपलब्ध होना ज़रूरी है, तभी लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की जा सकती है। कोयला है, लोहे को पिघलाने के लिए कोयले की आवश्यकता चाहिए। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन में भी कोयले का योगदान रहता है। और पूंजी है, मार्केट है और परिवहन है, कुशल श्रमिक है, उच्च तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की विकास है। इसके अलावा जल विद्युत एवं जल की व्यवस्था भी होनी ज़रूरी है। विश्व में जहाँ जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग के संयंत्र लगे हुए हैं वहाँ पर एक तो कच्चे माल की उपलब्धता है, इसके साथ साथ वहाँ पे कोयला और ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है। तो इन उद्योग के लिए इस प्रकार 5-6 कारकों का होना ज़रूरी है। इनके अलावा यानी कि ये विद्युत शक्ति है, पावर यानी शक्ति के संसाधन है, शक्ति के संसाधन ये भी होना ज़रूरी है। संसाधन नेक्स्ट है यानी जल विद्युत एवं जल की उपलब्धता ये सारे 8-9 ऐसे कारक हैं जो लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करने के लिए ज़रूरी है। तो कच्चा माल, कोयला या पूंजी या मार्केट का पास में होना, ये बंदरगाह क्षेत्र वगैरह या मार्केट पास में होना, परिवहन के लिए क्योंकि ये भारी परिवहन की वस्तु है इसीलिए रेल या ज़्यादातर यानी कि समुद्री परिवहन है, जहाज़ की परिवहन है वो व्यवस्था होनी चाहिए, बंदरगाह क्षेत्र होना चाहिए। तो रेल परिवहन है, जल परिवहन है, इससे ही इस व्यापार यानी लौह इस्पात उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। कुशल श्रमिक है, उच्च तकनीकी प्रौद्योगिकी, शक्ति के संसाधन, जल की उपलब्धता, जल विद्युत का उत्पादन, पावर का उत्पादन, ये तमाम ऐसे कारक है जो एक लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इन की वजह से ही लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया जा सकता है। विश्व के अंदर लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की बात करें तो 19वीं शताब्दी से पूर्व विश्व के अधिकांश लौह एवं इस्पात उद्योग जंगलों के निकट स्थित थे, क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ को जलाकर कोयला प्राप्त किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में इस उद्योग के स्थानीयकरण की कुछ दूसरी प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती है, जिनमें कच्चे माल के समीप स्थित कारखाने हैं। विश्व के अंदर यदि लौह इस्पात उद्योग के संयंत्र की बात करें तो कच्चे माल के समीप स्थित जो कारखाने हैं उनमें से कच्चे माल में लौह खनिज के समीप स्थित जो कारखाने हैं जहाँ पे लौह एश प्राप्त होता है, वहाँ समीप स्थित जो कारखाने हैं उनकी संख्या की आंकलन करें तो फ्रांस के लॉरेंस क्षेत्र और जर्मनी के निचली सैक्सनी का क्षेत्र के कारखाने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का वृत्त झील प्रदेश के कारखाने हैं, या भारत में जमशेदपुर, भिलाई और भद्रावती क्षेत्र में स्थित जो कारखाने हैं ये सारे लौह
खनिज के समीप स्थित लौह इस्पात के कारखाने माने जाते हैं। यदि कोयला क्षेत्र के समीप स्थित कारखानों की बात करें तो कोयला क्षेत्र के समीप स्थित कारखानों में जर्मनी के रूर क्षेत्र और दक्षिण बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग एवं बर्मिंघम क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्थित जो कारखाने हैं ये सारे कोयला उत्पादन क्षेत्र के समीप स्थित है। भारत में भी बोकारो और दुर्गापुर का जो लौह इस्पात संयंत्र कारखाना है ये भी कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है। फ्रांस के लॉरेंस क्षेत्र में के मेज और नैन्सी व लॉगवे के लिए जर्मनी के रूर क्षेत्र से कोयला उन्हीं रेलवे वैगन में लाया जाता है जहाँ लॉरेंस क्षेत्र से लो ऐश रूर क्षेत्र के कारखानों के लिए ले जाते हैं। तो फ्रांस के अंदर यानी कि जो कारखाने हैं उनमें जैसे मेज, नैन्सी या लॉगवे, तो वहाँ यानी कि लॉरेंस क्षेत्र और जर्मनी का जो क्षेत्र है इन दोनों के बीच के अंदर लो ऐश और कोयला दोनों का यानी कि परिवहन होता है। इससे ये न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित यानी कि लो ऐश के कारखाने हैं, लो इस्पात के कारखाने हैं, जिसमें लॉरेंस क्षेत्र में लो ऐश का उत्पन्न होता है जबकि जर्मनी के अंदर यानी रूर क्षेत्र के अंदर कोयले का उत्पन्न होता है। तो मेज और नैन्सी लॉगवे इनके लिए लॉरेंस क्षेत्र से लोहा मंगवाया जाता है और लौटते हुए रेल के वैगनों में कोयला यानी लॉरेंस क्षेत्र के लिए सप्लाई की जाती है। इसी प्रकार क्रीवाय रोग जो CIS में है, क्रीवाय रोग लो ऐश खनन क्षेत्र के निकट स्थित कारखाना है एवं डोनेक्स बेसिन जो कोयला क्षेत्र है इनके निकट स्थित कारखाने में को विनिमय के द्वारा कच्चे माल की प्राप्ति होती है। क्रीमवाय रोग जो लो ऐश है वो लोहो ऐश उत्पादन क्षेत्र में स्थित है और डोनेक्स यानी कोयला क्षेत्र है वहाँ भी स्थित जो कारखाना है उसमें विनिमय के द्वारा कच्चे माल की प्राप्ति होती है। लो ऐश एवं कोयला क्षेत्र के मध्य स्थित लो इस्पात के कारखाने देखें तो ईरी झील के तट पर स्थित क्लीवलैंड और बफेलो के कारखाने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ईरी झील तट पर स्थित क्लीवलैंड और बफेलो के कारखाने जो मैशाबी लो ऐश क्षेत्र है, मैशाबी और अपलेशियन जो कोयला क्षेत्र है के मध्य स्थित है। और यहाँ उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र से जहाज़ झील के तट के अंदर तक जाते हैं, वे वापसी में वहाँ से लो ऐश ले आते हैं। और भारत में भी ऐसा उदाहरण है कि राउरकेला, भिलाई, ब्रिटेन के जवार यानी कि ज्वारीय जलीय स्थिति वाले कारखाने भी लो ऐश और कोयला क्षेत्र के मध्य स्थित है। भारत में भी जो जमशेदपुर का कारखाना है वो लो ऐश और कोयला क्षेत्र के मध्य स्थित है। तटीय क्षेत्रों में स्थित लो ऐश के कारखाने देखें तो तटीय क्षेत्र में वैसे देश में जो कच्चे माल का आयात करते हैं और लो इस्पात उद्योग की स्थापना को तटवर्ती क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है। कुछ ऐसे देश हैं जहां लो ऐश का उत्पादन नहीं होता है, वो अपने लो इस्पात के कारखाने आयातित लो ऐश पर निर्भर है, तो उनकी परिवहन की सुविधा के अनुसार ज़्यादातर लो इस्पात के जो कारखाने हैं वो तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर यानी कि स्थापित करने में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह समुद्र मार्ग से कच्चे माल के आयात के साथ साथ तैयार माल का निर्यात भी करने की सुविधा होती है। जैसे जापान के अधिकांश जो कारखाने हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित जो कारखाने हैं या भारत का विशाखापट्टनम और ब्रिटेन आदि के जो कारखाने हैं वो तटवर्तीय क्षेत्र या बंदरगाही क्षेत्रों में स्थित है, ताकि आयातित लो ऐश का यानी कि आयात करके इस इस्पात बनाया जा सके और बना हुआ लो इस्पात है विदेशों के अंदर निर्यात करने में सुविधा रहे। इसीलिए ज़्यादातर वह देश जहां आयातित लो ऐश पर निर्भर है वो अपना
लौह इस्पात का संयंत्र है वो तटवर्ती भागों में स्थापित करते हैं। बाजार के समीप स्थापित कारखानों की बात करें कि विश्व के अंदर कुछ ऐसे लौह इस्पात के संयंत्र हैं जो बाजार के समीप स्थित है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद झील के निचले प्रदेश है, या जापान के किंकी और क्वांगटो, जापान के किंकी और क्वांगटो क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्री तटीय कारखाने इसके उदाहरण हैं जो ज़्यादातर मार्केट के समीप है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह इस्पात उद्योग, जो लौह इस्पात यानी कि उद्योग है, उसमें प्रमुख रूप से कुछ यानी कि कारखाने हैं, जिसमें पिट्सबर्ग क्षेत्र है। यदि यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह इस्पात उद्योग की चर्चा करें तो उसमें सबसे पहले हैं पिट्सबर्ग क्षेत्र। पिट्सबर्ग क्षेत्र में यहाँ लोहा और इस्पात का उद्योग विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग आधा लोहा इस्पात इसी क्षेत्र में तैयार होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात के उद्योग में प्रमुख रूप से पिट्सबर्ग का जो क्षेत्र है, जो लौह इस्पात उद्योग का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर यह स्थित है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग आधा लोहा इस्पात तैयार करता है। इस क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग स्थानीय कोयले यानी अपलेशियन क्षेत्र पर आधारित है। इस क्षेत्र में कई परिवहन योग्य नदियां हैं जो आपस में मिलकर ओहियो नदी प्रणाली का निर्माण करती है। इन नदियों का संबंध वृहद झील से है। इस प्रकार इस क्षेत्र को सस्ते जल परिवहन का लाभ मिलता है। तो मित्रों, लौह इस्पात उद्योग है वो भारी उद्योग की श्रेणी में आता है और उसके लिए जल परिवहन की सुविधा होना जरूरी है, चाहे सागरीय यानी कि जल परिवहन हो या आंतरिक जल परिवहन हो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो पिट्सबर्ग लौह इस्पात क्षेत्र है वहाँ ओहियो नदी प्रणाली के द्वारा आंतरिक जल परिवहन की व्यवस्था है, जिससे यहाँ सस्ता जल परिवहन उपलब्ध हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में लौह इस्पात संयंत्रों का विकास होता है। लो एश्क सुपीरियर झील क्षेत्र है जो मैसाबी क्षेत्र से जल परिवहन के माध्यम से मंगवाया जाता है और पिट्सबर्ग क्षेत्र के अंदर जो लो एश्क है जो सुपीरियर झील क्षेत्र में मैसाबी क्षेत्र है जहाँ कच्चा लोहा निकलता है, वहाँ से जल परिवहन के द्वारा मंगाया जाता है और इसे स्थानीय बाजार की सुविधा भी प्राप्त है, जिसमें पास में पिट्सबर्ग है और यंगस टाउन है, ये भी मार्केट इसके पास में पड़ता है, जो लौह इस्पात उत्पादक के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इस क्षेत्र को प्रारंभिक स्थानीयकरण का लाभ भी मिलता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात क्षेत्र है वो पिट्सबर्ग है, जहाँ सस्ता जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके साथ साथ यानी कि ये लो एश और कोयला उत्पादन क्षेत्र है उसके मध्य स्थित है। मार्केट की यहाँ व्यवस्था यानी कि मार्केट जो है स्थानीय बाजार है वो भी सुविधा प्राप्त है। दूसरा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है वो है पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र या मध्य अटलांटिक तट क्षेत्र कह सकते हैं। मध्य अटलांटिक तट क्षेत्र ये अटलांटिक समुद्री तथा उत्तरी मध्य अपलेशियन क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मुख्यतः विदेशों से आयातित लो एश्क जैसे स्वीडन से, वेनेजुएला से, चिली, लाइबेरिया आदि का प्रयोग यानी कि लाए गए लो एश्क का प्रयोग किया जाता है। यहाँ स्क्रैप आयरन का प्रयोग भी होता है। समुद्री तटीय स्थिति के कारण यहाँ आयात निर्यात व्यापार की सुविधा प्राप्त है और कोयला अपलेशियन क्षेत्र से मंगवाया जाता है। तो मित्रों, अटलांटिक जो मध्य अटलांटिक तट का क्षेत्र है ये ज़्यादातर यानी कि अमेरिका के आयातित लो एश्क पर आधारित है और यहाँ स्क्रैप आयरन का प्रयोग किया जाता है।
इस क्षेत्र में स्थित जो कारखाने हैं उसमें मैरीलैंड का स्पैरो पॉइंट देश का वृहत्तम एकल इस्पात कारखाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर मैरीलैंड का स्पैरो पॉइंट देश का वृहत्तम एकल इस्पात कारखाना है। अन्य भी मॉरिसविले, ब्रेथलेहम और रिचमंड, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया और बोस्टन, ये भी इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख इस्पात के कारखाने हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो शिकागो गेरी क्षेत्र है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा लौह इस्पात का क्षेत्र है वो शिकागो गेरी क्षेत्र है। ये मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। इसे झील प्रदेश भी कहा जा सकता है। यहाँ लोएस्ट ऊपरी झील प्रदेश और झील मार्ग के द्वारा मंगवाया जाता है, यानी सुपीरियर झील क्षेत्र से मंगवाया जाता है। साथ ही सेंट लॉरेंस जल मार्ग के द्वारा कनाडा से भी लोएस्ट आयात किया जाता है। कोयला अपलेशियन की खानों से रेल अथवा जल मार्ग के द्वारा मंगवाया जाता है। कोयला एवं लोएस्ट दोनों दूर होने के बावजूद ये अमेरिका का आदर्श इस्पात क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ रेल, सड़क और जल परिवहन के साधनों की अनुपम संगम के साथ साथ वृत्त बाजार भी उपलब्ध है। इस क्षेत्र में प्रमुख जो इस्पात के केंद्र है वो है शिकागो, इंडियाना, हार्बर और गेरी है। तो मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र है। उनमें से तीसरा जो शिकागो गेरी क्षेत्र है ये मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है और इस प्रदेश को आदर्श लौह इस्पात का क्षेत्र माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ रेल, सड़क, जल परिवहन साधनों के साथ साथ वृत्त बाजार की भी सुविधा उपलब्ध है। इसीलिए ये अमेरिका का आदर्श इस्पात क्षेत्र माना जाता है। और चौथा है कि ईरी झील तटीय क्षेत्र है। ईरी झील तटीय क्षेत्र में प्रमुख लौह इस्पात के केंद्र है वो बफेले के साथ में क्लीवलैंड, टोलेडो और डेट्रॉइट है। लोएस्ट यहाँ सुपीरियर झील से मंगवाया जाता है और कोयला अपलेशियन क्षेत्र से मंगाया जाता है। डेट्रॉइट ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर का कारखाना स्थित है। तो मित्रों, डेट्रॉइट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात का सबसे बड़ा उपभोक्ता केंद्र माना जाता है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर गाड़ी का कारखाना स्थित है। अलाबामा क्षेत्र है, इसका मुख्य केंद्र बर्मिंघम में है और इसे स्थानीय कोयले और लोएस्ट जो निम्न कोटि का है उनकी सुविधा प्राप्त है और इस क्षेत्र की यही सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट जो पश्चिमी क्षेत्र है, तो पश्चिमी क्षेत्र का वृत्त बाजार इसकी सबसे बड़ी सुविधा है। इस क्षेत्र में लोएस्ट के कारखाने हैं, लौह इस्पात के कारखाने हैं वो लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को, जेनेवा यूटा राज्य में है, फोंटाना कैलिफोर्निया में स्थित है और दक्षिणी पश्चिमी यूटा में उच्च कोटि का लोएस्ट पाया जाता है। यहाँ से यूटा के कारखाने को लोएस्ट की सप्लाई भी की जाती है। तो पश्चिमी क्षेत्र में भी यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोएस्ट का उत्पादन किया जाता है, जैसे कैलिफोर्निया क्षेत्र या दक्षिणी पश्चिमी यूटा का क्षेत्र है जहाँ अच्छी क्वालिटी का लोएस्ट निकलता है। वहाँ से लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को, जेनेवा या फोंटाना लौह इस्पात संयंत्रों में सप्लाई की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात और उद्योग के स्थानीयकरण में सर्वाधिक प्रभावशाली जो तत्व है वो है मार्केट की सुविधा, बाजार की सुविधा। यातायात या परिवहन की सुविधा इस उद्योग के स्थानीयकरण का दूसरा महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, जिसमें जल यातायात शामिल है। यही कारण है कि अधिकांश कारखाने
झील के तट, नदी के तट या समुद्र तट पर स्थित है। तो मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में सबसे प्रमुख तत्व है वो बाजार की सुविधा होना, और दूसरा है वो परिवहन की व्यवस्था होना। तो परिवहन की सुविधा और बाजार की उपलब्धता, ये ऐसे दो कारक है जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का सघन से यानी कि मात्रा में विकास हुआ है।